पिछले कई दिनों से झज्जर जिला ही नहीं बल्कि हरियाणा भर में पुलिस के लिए सिरदर्द बनी सनी गैंग के 8 बदमाश। जी 8 बदमाशों को पुलिस ने काबू किया है। इन पर लूट, हत्या का प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस की पकड़ में आने के बाद इन बदमाशों ने झज्जर जिले में हत्या का प्रयास व लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने की वारदातें कबूली है, जबकि पुलिस को अदालत से रिमांड मिलने के बाद कई संगीन वारदातों का खुलासा होने की भी उम्मीद जाहिर है। जानकारी अनुसार जिला पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर गुप्त सूचना के आधार पर ही इन 8 बदमाशों को काबू किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये सभी बदमाश टिठौली के सनी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पकड़े गए इन सभी बदमाशों के बारे में एएसपी विक्रांत भूषण ने अपने कार्यालय में बुलाई गई प्रेस वार्ता में खुलासा किया। उनके द्वारा कहा गया कि पकड़े गए इन सभी बदमाशों से पूछताछ में अन्य वारदातों की भी खुलासे होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के आदेश अनुसार एक विशेष टीम का गठन कर इन सभी को काबू करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जनवरी के महीने में बेरी और डिगल थाने में, आपने तो जाना, थाने में काफ़ी वारदातें हुई जिसमें 307 के पर्चे दर्ज हुए और 379 की भी लूट हुई। तो इसके चलते हमने बेरी थाने में कुछ मुलाजिमों की अपनी टीम बनाई। टीम ने इंटेलिजेंस गैदर की और हमने कल और आज 8 पर्चे आर्म्स एक्ट के दिए हैं और जो 8 बंदे हमने अभी गिरफ्तार किए हैं उनसे पूछताछ में हमें 2 वारदातें, जो कि एक वारदात दुजाना थाने डिगल एरिया में हुई थी और बेरी थाने में हुई थी, वो भी खुलासा हुआ है। एक वारदात जिसका खुलासा हुआ है वो डिगल में FIR नंबर 8 में अशोक नाम व्यक्ति पे गोली चलाई थी। एक वारदात वो खुली है और उस वारदात में 5 लोग शामिल थे, विनीत, योगेश, रिंकू, रॉबिन और सनी। एक तो ये वारदात खुली है। एक वारदात खुली है जिसमें FIR नंबर 23 था बेरी थाने का ही, जिसमें 379B, 392, 394 और आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ था। उसमें बेसिकली गन पॉइंट पे एक बाइक लूट के ले गए थे। इसमें विनीत, योगेश, रिंकू नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो बेसिकली इन 8 व्यक्तियों में से एक सन्नी नाम का व्यक्ति है जो कि रिटोली का है, उसका एक गैंग सा है और ये सारे व्यक्ति उन्हीं से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो इलीगल वेपन जिसे देसी कट्टा कहते हैं वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जितना रिकवर करते चलें। अब यही लोग हैं जो वारदातें करते हैं। हमने पहले भी आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए हैं। हमारे रडार में कुछ और ऐसे व्यक्ति हैं जैसे हिसार ऑब्जर्वेशन होम से जो भागे थे, हम उनको भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्राइम एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं सकता। तो झज्जर पुलिस SP सर के आदेश निर्देशों के तहत और मारा थाना हम ये प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो NDPS हो या आर्म्स एक्ट हो, हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। TVR इंडिया न्यूज के लिए जगदीप राजयाड़ की रिपोर्ट, झज्जर, हरियाणा। किसान आंदोलन के चलते सोमवार को दिल्ली मेट्रो ने टिकरी बॉर्डर समेत 4 स्टेशन बंद कर दिए। मेट्रो के इन 4 स्टेशनों को आखिर बंद क्यों किया गया, इस बात की आधिकारिक रूप से तो कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन स्टेशन बंद होने की वजह से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले हजारों लोग जो कि नौकरी पेश के अलावा अन्य रोजगार के लिए जाते हैं, अपनी नौकरी पर नहीं जा पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने भी बीती रात खुद बॉर्डर सील करा दिया। टिकरी बॉर्डर पर देर रात पुलिस ने सड़क पर लोहे के कांटे बिछवा दिए। ये सब कुछ किसान आंदोलन को लेकर ही किया गया। यहाँ बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क की कई फुट खुदाई कराकर बड़े बड़े नुकीले सरिये और कीले सीमेंट में दबा दी, ताकि कोई भी आंदोलनरत किसान इन्हें पार कर दिल्ली सीमा में प्रवेश न कर सके। उधर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों ने व खासकर किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोगों को परेशान करने में सरकार जुटी हुई है। सरकार वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध कराने की बजाय उपलब्ध रास्ते भी बंद करा रही है, जो कि सरासर गलत है। जबकि किसान टिकरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। हाँ जी, समस्या ये जी, आज जो बजट है तो ये दिल्ली में मेट्रो क्यों चली, 3-4 स्टेशनों का बंद क्यों करी गई, जो कि इतनी पब्लिक परेशान है इनकी वजह से। मेट्रो बंद होने के यही साधन था ऐसा, जो आदमी दिल्ली पे कामकाज पे इमरजेंसी के लिए, कोई किसी का बच्चा बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने हॉस्पिटल में जाना था, किसी ने अपनी ड्यूटी पे जाना था, तो ये स्टेशन क्यों बंद किए गए, जबकि दिल्ली के अंदर चली है। बजट तो दिल्ली के अंदर है ना कि हरियाणा के अंदर। तो ये पब्लिक को परेशान क्यों कराया जा रहा है? समस्याएं तो भाई साहब आज से नहीं 2-2.5 महीने हो गए। समस्या तो पब्लिक बहुत परेशान है
अपना ड्यूटी के लिए हम मेट्रो से अपना ड्यूटी करते थे, लेकिन गांव से आते हैं 20-30 रुपये लगा के, यहाँ आते हैं तो गेट बंद मिलता है। इतना पब्लिक परेशान है, सभी अपने काम से दुखी हैं जी। टीवी इंडिया न्यूज के लिए जगदीप राजयाड़ की रिपोर्ट, झज्जर, हरियाणा। झज्जर के नागरिक अस्पताल में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ एसएमओ कार्यालय पर ताला जड़ने के चलते एसएमओ भड़क गई और उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को ही संदेह के कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी शक्तियां वापस लेने के आरोप भी जड़ डाले। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि एमएस अरुणा सांगवान उनके कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। पिछले कई दिनों से अस्पताल की कार्रवाई की वीडियो डिलीट किए जा रहे थे। उसी के चलते प्रबंधन द्वारा उनकी शक्तियां वापस लेकर उनका चार्ज दूसरे एमएस चंद्रभान तिवारी को सौंपा गया। लेकिन एमएस अरुणा सांगवान इन बातों से साफ इंकार कर रही है। उनका कहना है कि रूम उनका था और उसी पर ताला जड़ा गया है। सोमवार को जब वो अपने कार्यालय आई तो उन्हें रूम पर ताला लगा देखा। ऐसे में वे कहां बैठे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। जबकि उन्होंने इस बारे में जब सिविल सर्जन से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने उनका फोन पिकअप नहीं किया। अब वे पूरे मामले को डीजी हेल्थ के संज्ञान में ला रही हैं। उधर दूसरे पक्ष से एमओ चंद्रभान तिवारी का कहना है कि जो रूम एमओ अरुणा सांगवान का था वहां पर सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की जा रही थी। कई दिनों की वीडियो भी डिलीट हुए थे। जब ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो अरुणा सांगवान की शक्तियां वापस ले ली गई, जिसके चलते रूम पर ताला लगाया गया था। लेकिन सांगवान ने सोमवार को मेडिकल परिसर में असामाजिक तत्वों को बुलाया जो यहाँ पर भयभीत माहौल पैदा करना चाहते थे। चंद्रभान का ये भी कहना है कि इस मामले में पुलिस को शिकायत की गई है और सिक्योरिटी भी मांगी गई है ताकि अस्पताल का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आई हूँ तो ताला लगा हुआ था। डॉक्टर चंद्रभान चाबी लेके चले गए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन जो है उनके पास मिलेगी चाबी। बिना मेरे को किसी ने बताया यहाँ पर लॉक लगा दिया। सुबह से ही लॉक लगा। तो मैम एसएमओ का चार्ज डीडीओ मैं ही हूँ, इंचार्ज भी मैं ही हूँ और मेरी कोई भी शक्तियाँ अगर दी गई हैं तो वो आधार नहीं है कोई भी, और ना उनके पास कोई पावर है। ये तो एसीएस की तरफ से पावर आती है। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने डिप्टी कमिश्नर को ऊपर की। तो पुलिस कंप्लेंट भी है? अभी तक नहीं की। तो मैम की जाएगी? बिल्कुल करूँगी। किन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? मैं तो जिन्होंने किया है उन्होंने मेरे को ये कहा है डॉक्टर चंद्रभान ने कि भी आप जाकर सीएमओ से बात करें। ठीक है, सीएमओ को मैंने फ़ोन मिला लिया, वो उठा लिया है। मैंने डीजी सर को इंटीमेट कर दिया है और मेरे जो भी कार्रवाई बनेगी मेरे को कहेंगे वैसे मैं कर लूँगी। किस भी आप पे मैम ताला? मुझे नहीं पता। आपके नॉलेज में कोई नहीं? ठीक, मेरी नॉलेज में सीएमओ साहब को मुझे नहीं पता। मैं तो सीएमओ साहब को फ़ोन कर रही हूँ। देखिए सीएमओ साहब को नोटिस में है? देखो उनके नोटिस में होगा तभी उनका नाम लिया, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो क्या लग रहा है कि स्टाफ ने मिली भगत करके? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिना अधिकारियों के कुछ नहीं हो सकता। तो अधिकारियों की सहन नहीं चल रहा है? कहना कुछ भी मुश्किल है मेरे लिए। मैं तो आई हूँ तो ताला लगा हुआ है, अंदर हम जा नहीं सकते। पूरा स्टाफ बेचैन है, परेशान है। आधों के हाथ लगी, आधों की नहीं लगी है। रजिस्टर्स भी वो लोग उठा कर। सब क्या मामला है ये जो मेडिकल में आज लोक वगैरह लगाया एमएस? ये मामला आज का या 2 दिन का नहीं है। ये मामला पिछले 2-3 हफ्ते का है। जब जो है आउटसोर्स के कर्मचारियों की अटेंडेंस की टेम्परिंग हुई, उससे संबंधित भी है ये जी। उसमें जांच चल रही है और सिविल सर्जन महोदय ने अपने स्तर पर इसकी जांच कमेटी पहले वाले मामले की गठित की हुई है और उसमें सीसीटीवी फुटेज भी एक एविडेंस था, बहुत ज़रूरी एविडेंस था, जिसके आधार पर जांच कमेटी को निर्णय लेना था। और बार बार कहने के बावजूद भी जो है सीसीटीवी फुटेज न तो रिकॉर्ड की गई और न ही वहाँ पे भेजी गई। और जब 3-4 बार रिमाइंडर आने के बाद में 27 तारीख को जो है इन्होंने डिलीट कर दी गई। तो उसी सिलसिले में सिविल सर्जन महोदय ने दोबारा से वो बोला भाई आप एक प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी आपको दी गई थी, तो जितना भी रिकॉर्ड सीसीटीवी उसमें कैद है उसको आगे डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए जिस रूम में भी जो है इसकी मॉनिटरिंग हो रखी है उस कमरे को खोला ना जाए। ये कमरा जांच कमेटी ही खोलेगी। उसी के संदर्भ में ये
आज खुलाया नहीं गया था। और जहाँ तक उस कमरे में जो डॉक्टर बैठते हैं जी उनके लिए 2 नंबर कमरा उसके साथ में ही लगता है। जी जी। और उस कमरे में बैठने के लिए क्लास 4 को बोल दिया था जैसे यहाँ पे बैठने के बजाय वहाँ पे अपना जो है सरकारी कार्य करें। उनका क्या चार्जेस दिया हुआ है अभी फिलहाल? उनको चार्जेस तो डीडी पावर उनके पास है और प्रशासनिक कार्य के लिए मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई थी। तो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रभान लोग लगा के चले गए और नहीं, लोग तो पहले से लगा हुआ है। लोग तो जो है फ्राइडे से लगा हुआ है जी। खुलवाया नहीं गया ये कह सकते हो। क्या लोग लगाया नहीं गया। क्या ये उच्च अधिकारियों के नॉलेज में है? बिल्कुल उन्हीं के दिशा निर्देश पे ये सारी कार्रवाई हो रखी है। कुछ लिखित में भी है, कुछ टेलीफोनिक भी है। तो आप पुलिस थाने में आए यहाँ पे तो इसलिए आए हैं कि जो है हमारे को कुछ पता लगा है कि वहाँ पे उनके द्वारा कुछ असामाजिक तत्व परिसर में नागरिक अस्पताल में बुलाए गए हैं और उनके से बचने के लिए हम अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे SHO महोदय से मिलने के लिए आए हैं और इनसे हमारी सुरक्षा के लिए हम इनको हम बोलेंगे। क्या मैडम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? वो उन्होंने बाहर के ऐसे तत्व बुलाए गए। नहीं, यदि इस तरह के यदि कुछ हमारे साथ या किसी कर्मचारी के साथ किसी अन्य अधिकारी के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, कुछ इस तरह के वो करते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? ऐसा उच्च अधिकारियों के नॉलेज में डाला जाएगा? सिविल सर्जन महोदय के ऑफिस से अभी आए हैं और उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन पर यहाँ पे हम आए हैं। ठीक है। और जैसे अब हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी वो भी बहुत जरूरी है तो हम SHO साहब को ये सारी बातें बताएंगे। तो क्या लग रहा है आपको खतरा है वहाँ पे? बिल्कुल। टीवी इंडिया न्यूज के लिए जगदीप राजयाड़ की रिपोर्ट, झज्जर, हरियाणा।